उस दिन मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया की दुल्हन जिया मिंग्यू, क्या तुम किंचुन से शादी करना चाहोगी हमेशा के लिए? हाँ, मैं चाहती हूँ। लेकिन शादी के दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। उससे शादी करो सिंही। तुम बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाना। जिंही को क्या हुआ? सिंही छत पर है और कह रही है कि वह कूद जाएगी। क्या? किंचुन। जिंही। किंचुन भैया। सिंही तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे पता है जिंही, तुम संभल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जिंही, जल्दी करो। पापा, मम्मी, बहन वह महात्मा सही कह रहा था, तुम अपनों के लिए अशुभ हो। जब तुम मेरे पेट में थी तब तुमने अपने भाई को खो दिया। और अब तुम अपनी बहन को भी नुकसान पहुंचा रही हो। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ। जियान मिंगियो, तुम्हारी बहन अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है, क्या तुम थोड़ा कम बोल सकते हो? डॉक्टर, वो कैसी है? मरीज की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके अंगों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उसे डिप्रेशन है। क्या तुम्हें पता नहीं था? मरीज कोई अतिवादी कदम न उठा ले, उसे अब किसी भी तरह का झटका नहीं लगना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। तुम कैसी हो सिंही? किंचुन, तुम कहाँ जा रहे हो? आज रात। लेकिन यह हम दोनों की शादी की रात है। युए, जिंही तुम्हारी बहन है। हम तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, तुम जानती हो। लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा किया। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। तो तुम कह रही हो कि मैं स्वार्थी हूँ, है ना? हमारे बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में। तुम अभी अस्पताल मत जाओ। मुझे डर है कि जिंही जाग जाएगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। और मैम, तुम सबको बस पता है कि बहन को डिप्रेशन है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं उससे ज्यादा गंभीर हूँ। जियांग मिंगियो, तुम किंचुन को अपनी बहन के लिए छोड़ दो। पापा, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? किंचुन कोई चीज नहीं है, उसे क्यों छोड़ा जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि बहन उसे पसंद करती है, मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा? सिंही ने जब छत से कूदने की कोशिश की थी, वह बार बार किंचुन से शादी करने की बात कह रही थी। तुम उसकी यह एक इच्छा पूरी कर दो, इतना भी नहीं कर सकते? जब तुमने अपने भाई को मार डाला था, मुझे तुम्हें गिरा देना चाहिए था, तुम्हें नहीं रखना चाहिए था। बचपन से ही ऐसा ही है। बहन जो चाहती है तुम सब उसे दे देते हो, लेकिन कभी मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्या चाहती हूँ। पापा, मम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तुम्हारी बहन को अभी डिप्रेशन है। अगर वो जाग गई और कुछ गलत कर ले तो क्या तुम उसे फिर से मरने पर मजबूर करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल सुबह तुम सिंही को बता देना कि तुम किंचुन से शादी नहीं कर रही हो। नहीं तो हम चलो। किंचुन, अभी मम्मी पापा मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बहन के लिए छोड़ दूं, लेकिन मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? युए, तुम्हारी बहन अभी बेहोश है, अस्पताल में पड़ी है। तुम थोड़ी समझदार क्यों नहीं हो सकती? तुम अभी हाँ कर दो, इसमें क्या बुराई है? बहन, कभी कभी मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। सब लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, बस मैं ही हूँ जिसके पास बचपन से कुछ नहीं है। तुम अस्पताल क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना? मैं बस बहन से पूछना चाहती थी कि उसने तुम्हें क्यों छीन लिया। युए, मैंने पहले ही कहा था, यह सिर्फ एक अस्थाई समाधान है। डॉक्टर, आंटी। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहन के बिस्तर के पास जाकर उसे चिढ़ाने की? अगर शिंगहे को कुछ हो गया तो तुम उसके साथ चली जाना। बस हो गया, यहां क्यों लड़ रहे हो? डॉक्टर को परेशान मत करो। डॉक्टर, शिंगहे कैसी है? मरीज होश में आ गई है, अब पूरी शांति की जरूरत है। अंदर जाकर देखो, लेकिन ज्यादा शोर मत करना। धन्यवाद डॉक्टर। शिंगहे, तुम आखिरकार होश में आ गई।
किंचुआन, तुम वापस आ गए। यूएयू, मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। शिंगे के अस्पताल से छुट्टी के बाद वो यहाँ कुछ दिन रहेगी। डॉक्टर ने कहा है कि नया माहौल उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? बस कुछ समय के लिए। मैंने तुम्हारे लिए बाहर एक नया घर किराए पर लिया है। तुम उसे कुछ दिन यहाँ रहने दो। किंचुआन, यह मेरा नया घर है। मुझे इसे अपनी बहन के लिए क्यों खाली करना चाहिए? वह कौन होती है? क्या वह तुम्हारी पत्नी है? तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारी छुपी हुई प्रेमिका हूँ जिसे दुनिया को दिखाने लायक नहीं समझते? यूएयू, तुम थोड़ा संयम रखो। शिंगे अभी बिल्कुल भी तनाव नहीं झेल सकती। तुम समझ रही हो? बस कुछ समय के लिए सहन कर लो। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी और तब तुम वापस आ सकती हो। किंचुआन, यह मेरा नया घर है। मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए? तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारी छुपी हुई प्रेमिका हूँ जिसे दुनिया को दिखाने लायक नहीं समझते? श्रीमती जियांग, तुम इस समय बहुत चिंतित स्थिति में हो। क्या घर में कुछ हुआ है? हाँ, मेरी बहन ने मेरी शादी के दिन खुदकुशी कर ली। अब घर के सभी लोग मुझे दोष दे रहे हैं कि मैं अपने मंगेतर को उसे क्यों नहीं दे दिया। श्रीमती जियांग, असल में इन सालों में मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जाना है। मेरी एक सलाह है कि तुम फिलहाल उनसे दूर रहो। मेरा सुझाव है कि तुम घूमने जाओ और आराम करो। लेकिन अगर मैं चली गई तो मेरा मंगेतर और मेरी बहन एक ही छत के नीचे रहेंगे। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। श्रीमती जियांग, साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी हालत ऐसी है कि अगर तुम्हें और कोई झटका लगा तो तुम टूट सकती हो। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। दीदी, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। दीदी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? वास्तव में मैं यहाँ रहने की जरूरत नहीं थी। मैं किंचुआन भैया से बात कर सकती हूँ। बहन, यहाँ कोई नहीं है। तुम भी नाटक बंद करो। जैसे मेरे बचपन की वो प्यारी सी बिल्ली। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरी थी? दीदी, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। बचपन से लेकर अब तक मुझे पता है तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शिंगे, किंचुआन भैया, अभी अभी दीदी बिना कुछ कहे चली गई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे शिंगे, तुम अभी उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचो, ठीक है? हाँ किंचुआन भैया, अभी मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अब तुम मेरे दिए सरप्राइज का आनंद लो। हाँ बिल्कुल, मैं अगले हफ्ते यूनान की टिकट बुक करना चाहती हूँ। धन्यवाद। कौन? कुरियर। छोड़ो मुझे। यह खाओ शिंगहे, ज्यादा खाओ। इसका स्वाद लो। हाँ किंचुआन, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। किंचुआन भैया, थोड़ी देर रुको। हम दीदी के लिए कुछ खाना लेकर चलते हैं। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? वह अपना खाना खुद बना लेगी। अरे माँ, तुम ऐसा मत कहो। दीदी ने बहुत समय से तुम्हारा बना खाना नहीं खाया है और मुझे भी उसकी याद आ रही है। चलो ठीक है, जाओ जाओ। जल्दी फोन उठाओ। भैया, तुम ज्यादा खाओ। जल्दी फोन उठाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो। छिपने की हिम्मत?
यूए। दीदी, दीदी तुम्हें क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? क्या आप इस महिला के परिवार वाले हैं? मैं उसका मंगेतर हूं। तुम कौन हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूं। मैंने यहां शोर सुना तो अंदर आ गया। अंदर आकर देखा कि एक बदमाश इस महिला पर हमला कर रहा था और उसके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं कि उसकी हालत बहुत खराब है। तुम लोग उसके साथ अच्छे से रहो। यूयू, माफ करना, अब ठीक है। किंजुआन, जब मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम कहाँ थे? माफ करना। तुम सब एक साथ थे, है ना? उस समय मैंने सोचा। वह मैं था जो तुम्हें फोन करके मदद मांग रहा था। किंजुआन, वह मेरी मदद की गुहार थी। तुम मेरा फोन कैसे नहीं उठा सकते? क्यों? माफ करना। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों? सच में माफ करना। आज तुम असफल रहे हो, इसलिए 50 लाख नहीं मिलेंगे। बस 10,000 रुपए मेहनताना दे दो, अभी के लिए इतना ही। मेरी बेचारी बहन, आज मैंने दयालुता दिखाई। तुम्हारे लिए एक ताकतवर आदमी का इंतजाम किया, लेकिन तुमने स्वीकार नहीं किया। और पड़ोसी ने बचा लिया, अगली बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। तुम यहाँ यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम यहाँ मत आओ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। माँ, तुम क्या करी हो? तुम गंदी हो गई हो, किंचुआन के लायक नहीं रही। क्यों? तुम्हें मुझसे यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा खुद का बर्ताव ठीक नहीं था, जिसकी वजह से कोई तुम्हारे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हें मुझसे यह पूछने की हिम्मत भी हुई? मेरे आने का मकसद आज बस यही है कि तुम किंचुआन के पीछे न पड़ो। किंचुआन, और ज्यादा जरूरी है कि तुम शिंगहे के साथ रहो। तुम यहाँ मुझ पर दया दिखाने की कोशिश मत करो। माँ, क्या तुम्हारी बेटी सिर्फ जियांग शिंगहे है? तो मैं क्या हूँ? तुम गंदी हो गई हो, किंचुआन के लायक नहीं रही। मैं गंदी हो गई हूँ, किंचुआन के लायक नहीं रही। दादी, ज़्योयुआर, तुम क्या कर रही हो? मैं किताब पढ़ रही हूँ। इस साल तुम कब वापस आ रहे हो? दादी के सामने के लोकार्ड पक गए हैं, वे सब तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। दादी, मैं समय निकाल कर आऊंगा, मीठे वाले मेरे लिए रखना। सब अच्छे तुम्हारे लिए रखे हैं, याद रखना जब वापस आओ। किंचुन को जरूर साथ लाना। उसे लोकार्ड बहुत पसंद है। चलो अब बात नहीं करते। दादी मुर्गियों को दाना देने जा रही हैं। दादी, तुम हो? ओह, मैं डॉक्टर एक्साई का छात्र हूँ। वह विदेश पढ़ने गई हैं। मैं कुछ दिनों के लिए उनकी जगह हूँ। ओह, पिछली बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि खाने से ज्यादा तुम्हें अभी मेरे इलाज की जरूरत है। बिल्ली, तुमने क्या देखा? शैतान। जांग मिंगयू,
तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मेरा सुझाव है कि तुम किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढो। इन सालों की अपनी बातें कहो, उससे साथ रहने दो। किंचन, किंचन भैया, तुम ऐसा मत करो। जियांग जिंगे, तुम लोग क्या कर रहे हो? किंचन भैया, हम दीदी के साथ गलत नहीं कर सकते। किंचन, दीदी, यह वैसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। यूए, मैं समझा सकता हूं। मैंने बस ज्यादा शराब पी ली थी। फिर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरी बहन से प्यार है ना? नहीं यूए, मेरी बात सुनो। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस ज्यादा शराब पी ली थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा यूए। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी किंचन। हाँ, मैं तो पहले से ही गंदी हूँ। मैं अपनी बहन जितनी पवित्र कहाँ हूँ। यूए, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरे पीछे मत आओ किंचन, बस इतना ही। मुझे अकेले कुछ समय चाहिए। यूए, किंचन भैया, तुम खुद को इतना दुख मत दो। मैं दीदी को समझा सकती हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जो नहीं होना चाहिए था। व्याख्या। अब हम कैसे समझाएं? एक 2 9 7 1 6। यह गलत कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैंने वास्तव में क्या गलत किया? मिस जियांग, साफ साफ कहूं तो शराब पीना आपकी बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। तुम मुझे मिस जियांग, अगर मूड अच्छा नहीं है तो अंदर जाकर गर्म पानी से नहा लो और अच्छी तरह सो जाओ। आखिरकार कल एक नया दिन होगा। क्या तुम मेरे मनोचिकित्सक नहीं हो? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? क्या हुआ? पासवर्ड क्या है? 1 2 4 7 1 6। अंदर जा सकती हैं मिस जियांग। मैं आपका मनोचिकित्सक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय आपको जरूरत है एक अच्छी नींद की, खुद से प्यार करने की। यही आपके ठीक होने की कुंजी है। यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम क्या बात करना चाहते हो? तुम और मैं और जिंग हे के बारे में बात करें। बोलो। उस दिन मैं पार्टी में ज्यादा शराब पी गया था। फिर जिंग हे ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि उसे सीने में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं गया, वरना मैं। क्या तुम मुख्य बात कह सकते हो किंचन? जैसे कि तुम लोग कैसे गले मिले और तुमने उसे बेबी कैसे कहा? यू, मैं नहीं मानता, चाहे तुम मानो या ना मानो। मुझे लगा कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ। बात खत्म हुई तो जाओ अपनी जिंग जिंग के पास। मुझे पढ़ाने की तैयारी करनी है, इसलिए मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। यू, हम दोनों साथ हैं, 1 2 साल नहीं, हम इतने सालों से साथ हैं। क्या इतना बुनियादी भरोसा भी नहीं है? भरोसे की बुनियाद? तुम्हारे और मेरे बीच भरोसे की बुनियाद? क्या यह जियांग जिंग हे से नहीं आया? यू, क्या मैंने तुम्हें भूखा रखा है या नंगा? जियांग परिवार में तुम जैसा नंदहराम पैदा हुआ। तुम हर दिन दिखावा करते हो, किसके लिए? तुम्हारी बहन ने कहा है। किंचन के साथ कुछ नहीं हुआ। तुम अब भी नाटक क्यों कर रहे हो? माँ, मुझे माँ मत कहो, मेरा तुम जैसा कोई बच्चा नहीं है। मैं तुम जैसा नालायक पैदा नहीं कर सकती। यू, तुम्हारी बहन इस बात की वजह से कई दिनों से रो रही है। तुम्हें पता है, उसे पहले से ही डिप्रेशन है। तुम ऐसा करके अगर उसकी बीमारी फिर से हो गई तो क्या होगा? पापा, क्यों तुम सबको लगता है कि यह मेरी गलती है? मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। क्या तुम थोड़ा न्याय नहीं कर सकते? जियांग जिंग हे और किंचन मेरे नए घर में ऐसा काम कर रहे थे। तुमने न सिर्फ उन्हें डांटा नहीं, बल्कि मुझे दोष दे रहे हो। मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। मेरा भी दिल है।
मुझे भी दर्द होता है। छोड़ो भी, तुम जैसी बेशर्म लड़की बाहर जाकर कभी मेरी बेटी मत कहना। मैं और तुम्हारे पापा यह शर्म नहीं झेल सकते। मैं फिर से कह रही हूँ, कल जिंगहे से माफी मांगो। अगर जिंगहे को तुम्हारी वजह से कुछ हो गया, तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। हेलो। डॉक्टर गो, सिगरेट है? मैं देती हूं। यह इतनी खराब क्यों है? फिर भी इतने लोग पसंद करते हैं। खराब है तो मत पियो। मैं तुम्हारा घाव साफ कर देती हूं। थोड़ा दर्द हो सकता है, सहन कर लेना। कितना दर्द हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर गो। मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी बहन मेरी पीठ पीछे एक साथ थे। मेरी माँ ने मुझे बहन से माफी मांगने को कहा और मुझे कटोरे से मारा, जबकि मैं ही जख्मी हूं। वह व्यक्ति, क्यों कोई मुझे देख नहीं पा रहा? मिस जियांग, तुमने अभी बालकनी में पूछा सिगरेट इतनी खराब क्यों है। फिर भी इतने लोग इसके आदी हैं, क्योंकि एक बार लत लग जाए तो इसे छोड़ना मुश्किल होता है। सिगरेट का मतलब है लोगों को खुशी देना। तुम्हारा मतलब है अगर तुम्हें धुएं से परेशानी है तो जैसे मैंने अभी किया वैसे ही इसे बुझा दो। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है। क्या बात है? कल तुम बच्चों को बाहर ले गई थी। तुम्हारी माँ स्कूल आई थी और शिक्षकों से कहा कि तुम बेशर्म हो। तुम पर रेप होने की कोशिश हुई थी। क्या? अब सभी अभिभावकों ने मिलकर शिकायत की है। यहाँ तुम्हें पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। डर है कि तुम बच्चों को बिगाड़ दोगे। प्रधानाध्यापिका, मैं समझा सकती हूँ। यू तुम कैसी हो मैं जानता हूँ, लेकिन अफवाहों पर काबू पाना मुश्किल है। तो मुझे खेद है। अरे यूयू, तुम आ गई। मैंने तुम्हें वापस आने को नहीं कहा। तुमने मेरे स्कूल में अफवाह क्यों फैलाई? क्या तुम्हें पता है? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दीदी, क्या तुम माँ को गलत समझ रही हो? मैं तुमसे नहीं बोल रही। दीदी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझसे पूछताछ कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाती हो। आप मेरी माँ है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कभी आपकी बेटी न रही होती। आज से मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी, चाहे तुम मुझे नालायक समझो या मरा हुआ। कृपया मेरे मामलों में दखल न दें। यूयू, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। काम पर दूसरी व्यवस्था की जा सकती है ना? और तुम किंचुआन, हमारी सगाई यहीं खत्म। चाहे तुम जियांग जिंगहे से शादी करो। जो भी हो, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। हमेशा खुश रहो। रुको, हमसे अलग होना चाहती हो? ठीक है, 50 लाख लेकर आओ। हमने तुम्हें पाला है क्या मुफ्त में? तुम जैसी बेशर्म के पास पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं। बस 50 लाख ही तो है, मैं दूंगा। किंचुआन, तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ, ये हैं मेरे परिवार वाले। ठीक है, ये 50 लाख मैं जुटा कर दूंगी। उस दिन मैं अखबार में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दूंगी। ठीक है, तुम्हें 6 महीने दिए जाते हैं। अगर नहीं कर पाई, तुम जानती हो मेरे तरीके। यूयू, क्या तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती? वो गुस्से में कह रही थी। चलो ऊपर चाचा चाची से बात करते हैं, ठीक है? छोड़ो। अगर तुम बात नहीं करना चाहती, ये 50 लाख मैं दूंगा। तुम किस नाम पर दोगे? अब हम मंगेतर नहीं है, भीख का निवाला नहीं लूंगी। ये बात मैं समझती हूँ। जियांग मिंग्यू, अभी तुम मुझसे इतनी दूरी बना रही हो? किन साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर दूरी की क्या बात है?
तुम और जियांग जिंगहे ही सही मायने में एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ, मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारे द्वारा ढूंढे गए घर से निकल जाऊंगा। यूयू, बहुत दिनों बाद मिले डॉक्टर गु। मिस जियांग, आजकल मूड कैसा है? तुम बहुत दिनों से क्लिनिक नहीं आई हो। मैं जल्द ही आऊंगी। ठीक है। डॉक्टर गु, आपका शुक्रिया, मुझे मुश्किल से बचाया, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आगे का रास्ता मैं खुद चलने की कोशिश करूंगी। हाँ। किंचुआन भैया, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं जिंगहे, सारी गलती मेरी है। असल में इस दौरान मैंने बहुत सोचा। मैंने यूयू के साथ गलत किया। मैं नहीं जानता कि मैं आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचा। मैंने तुम्हारा भी विश्वास तोड़ा है। किंचुआन भैया, तुम मुझसे कभी माफी मत मांगना। मैं जानती हूँ कि मैं अभी तीसरे नंबर की लग रही हूँ, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रही। जिंगहे, मुझे छोड़ दो। किंचुआन भैया, मैं हमेशा से दीदी से जलती रही हूँ, लेकिन तुम उनके बॉयफ्रेंड हो। मैं ये भावनाएं दिल में दबाए रखती थी, लेकिन अब तुम्हारी सगाई टूट चुकी है, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? किंचुआन भैया, मुझे अपना लो। जिंगहे, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। जब तुम मुझे गले लगाकर चूमते हो और मुझे बेबी कहते हो, तब तुम मुझे बहन क्यों नहीं कहते? किंचुआन भैया, मैं कभी नहीं दूंगी कि तुम वापस जियांग मिंगयू के पास जाओ। यूयू, क्या तुम मुझे एक बार फिर माफ कर दोगी? मैंने तो तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया, तुम्हें और क्या चाहिए? क्या मुझे मारकर ही तुम खुश होगे? जियांग मिंगयू, तुम मर जाओ तो मैं जरूर खुश होंगी, लेकिन तुम्हारा जीना मरने से बदतर है। मुझे और भी खुशी हो रही है। यूयू, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा हूं। जिंगहे ने अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करूं? तुम लोग झगड़ा बंद करो, यह मेरी गलती है। मुझे शुरू से ही किंचुआन भाई को पसंद नहीं करना चाहिए था। उसे परेशान किया। जियांग शिंगहे ने बहुत बुरे काम किए हैं, इसका फल मिलेगा। जियांग मिंगयू, बस करो। मैं शिंगहे, मैंने आज गाड़ी में तुम तीनों को देखा। तुम्हारी वह हरी चाय वाली बहन अभिनय में बहुत अच्छी है। तुम टैलेंट शो में क्यों नहीं जाती? डेब्यू करो। शायद उसकी रुचि इसमें नहीं है, नहीं तो वह अवश्य ही बेस्ट एक्ट्रेस बन जाती। अरे आप महोदय आखिरकार बोल ही दिए। पूरी शाम आपको बोलते नहीं सुना। अरे तुम ठीक से बात करो। अब ठीक है। लड़की हंसती कितनी सुंदर लगती है। खुद को इतना गंभीर क्यों बना रही हो? डॉक्टर गु, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मुझे एक घर ढूंढने में? मैं अभी जहाँ रह रही हूँ वह किंचुआन का है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। शिंगहे, मेरी शिंगहे, शिंगहे, तुमने मुझे डरा दिया। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जीती? माँ, मैं ठीक हूँ। तुम बहन को दोष मत दो। क्या फिर से मिंगयू से संबंधित है? नहीं माँ, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। पुराने जियांग, तुम और किंचुआन यहाँ शिंगहे की देखभाल करो। मैं बाहर जा रही हूँ। माँ, बहुत हिम्मत है। तुमने तुम्हारी बहन को दिल का दौरा पड़वाने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रही, एक ही पेट से पैदा हुए तुम दोनों में इतना अंतर क्यों है? डांटना खत्म हुआ तो तुम जा सकती हो। थू, यह तुम्हारा घर है? यह किंचुआन का घर है। जब किंचुआन और शिंगहे की शादी हो जाएगी
तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। हेलो यूयू। मैं अब बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। घर की सफाई मैंने पूरी कर ली है। पासवर्ड तुम खुद बदल लो। यूयू, तुम अभी मत, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आ रहा हूं। किंचुआन भैया, तुम हमेशा ऐसे डगमगाते रहते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम्हें ऐसा ही करना है? क्या हम दोनों अच्छी तरह बात नहीं कर सकते? क्या बात करें? यह कि मैंने फिर क्यों तुम्हारी जिंगहे बहन को अस्पताल पहुंचा दिया, या यह कि मैं क्यों नहीं समझती। तुम शांत हो जाओ, ठीक है? मैं अभी हम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, यह हम दोनों के बीच की बात है। लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? दादी के अलावा तुम लोगों में से किसने मेरे बारे में सोचा है? यूयू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग हो जाते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अलग हो जाते हैं। सिर्फ जिंगही की वजह से? शुरू से अब तक तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, किंचुआन। हमारी समस्या कभी भी जियांग जिंगहे नहीं थी। जियांग मिंगेओ, अगर तुमने ये दरवाजा पार किया तो हम दोनों का सब खत्म। ठीक है। जियांग मिंगेओ, जियांग मिंगेओ, तुम मुझे कभी क्यों नहीं समझ पाते? क्यों? आओ, आंखें खोलकर देखो। डॉक्टर गो, यह घर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किराया दे सकूं। अब क्या होगा? अरे, ऐसा करते हैं, तुम मेरा रोज का डिनर बना दिया करो, मैं ऑफिस से आकर खा लिया करूंगा। लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो यहाँ से बहुत दूर है ना? मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने एक नई क्लिनिक खोली है, यहीं से ज्यादा दूर नहीं। नहीं, यह अलग बात है। तुमने मेरी इतनी मदद की है। तुम्हारा डिनर बना देना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 3 महीने का किराया अभी दे देता हूँ। बाकी के 9 महीने का मैं 3 महीने के अंदर देने की कोशिश करूंगा। तुम मेरी बात समझो, आखिरकार मैं अभी अकेला हुआ हूँ। क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया? हाँ, माफ कीजिए। बेटा वापस आ गया है। क्या हुआ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ आकर से बेवकूफों की तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या वो लड़की आपसे अलग हो गई? आपको कैसे पता? उस लड़की के अलावा आपके पास और क्या है खुश होने लायक? किसकी लड़की है वो? आप नहीं जानते, लेकिन मैंने उसकी तस्वीर देखी है। बहुत खूबसूरत लड़की है, हमारा बेटा। उसके लिए नौकरी छोड़ दी। अरे बाप रे, अभी तो शुरू ही किया था। अब यह साइकोलॉजी क्लिनिक। आप सीरियस है? अरे, आप लोगों ने सब कुछ कह दिया, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। मैं ऊपर सोने जा रहा हूं। प्यार का योद्धा शर्मा गया। तुम दिन भर बेकार के ड्रामे देखते रहते हो। वो प्यार का योद्धा क्या होता है? तुम दिन भर फाइलें देखते रहते हो, तुम्हें और क्या दिखाई देगा? जल्द ही इस समाज से कट जाओगे। मुझे दे दो। क्या तुम्हें अपने शरीर के साथ ऐसा करना जरूरी है? ठीक है, तुम शराब पीना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ। जिंगही, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, तुम ऐसा करके मुझे दुखी कर रहे हो।
बहन ने तुम्हारी कदर नहीं की, मैं करता हूँ। क्या तुम्हें खुद को इस हालत में लाना जरूरी है? किंचन भैया। जिंगी, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिंगी, मैं वाकई बहुत दुखी हूं। तुम्हें पता है, यूएयूए ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुम समझते हो? तो तुमने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला? मुझे तुमसे प्यार है किंचन भैया, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं फिर कभी नहीं करूंगा, माफ कीजिए। मुझसे कभी माफी मत मांगो। तुमसे प्यार करना मेरा अपना फैसला है। तुमने बहन से ब्रेकअप कर लिया, तो तुम मुझे भी सोच सकते हो। मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। बाय। अरे, तुम हो डॉक्टर गो। बेवजह दूसरों की गर्लफ्रेंड को परेशान मत करो, ये उचित नहीं है। प्रेमिका, एक तुम दोनों अलग हो चुके हो। दो, तुमने मेरी जासूसी की। तुम्हें दूसरों की जासूसी करने का इतना शौक क्यों है? बिल्कुल पागलों की तरह। बड़े बहसबाज हो। मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूं, मेरी प्रेमिका से दूर रहो। तुम्हारी प्रेमिका क्या जान से नहीं होनी चाहिए? बस करो। तुम यूएयूए को कितने समय से जानते हो? क्या तुम जानते हो वो क्या पसंद करती है, क्या नापसंद करती है? मुझे पता है। और तुम्हें? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरा मतलब है उसके पसंदीदा खाने के अलावा। उसकी सबसे बड़ी पसंद है किसी मक्खी की तरह उसके कान के पास भिनभिनाते न रहना। मैं मूर्ख हूं। तुम यहाँ के साथ क्यों नहीं हो? फिर क्यों आ गए? मैं तुम्हारा पूरा दिन इंतजार कर रहा था, समझे? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। श्रीकिन, आप कंपनी के मालिक हैं, काम पर आने जाने की आजादी है। मैं तो बस एक साधारण कर्मचारी हूँ। कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। आखिरकार मुझे 50 लाख मेरी माँ के लिए जुटाने हैं, है ना? क्या मैंने नहीं कहा था कि वो 50 लाख मैं दे दूंगा? नहीं श्रीकिन, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर रिश्ता भी होता तो मैं यह 50 लाख नहीं लेता। तुम मुझे क्या समझते हो? बिना इज्जत का, बस तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाला। जियांग जिंगे, क्या तुम हर बात को जिंगी से नहीं जोड़ सकते? उसे दिल का दौरा पड़ा है, फिर अस्पताल में है, तुम्हें पता है? तो क्या यह मेरी वजह से हुआ? किंचन, मेरे साथ क्या हुआ है? क्या तुम जानते हो? यूएयूए, मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है? बस इतना ही। तुम वापस जाओ और अच्छे से अपनी जियांग जिंगे के साथ रहो। मेरे बारे में तुम्हारे आने की जगह नहीं है श्रीकिन। रोना मत जियांग मिंगियू। अगर तुम्हें कोई प्यार नहीं करता तो तुम्हें खुद से और ज्यादा प्यार करना होगा। माँ पापा, किंचन भाई आ गए हैं। अब खाना बना सकते हैं। जरूरत नहीं, मैं आज खाने के लिए नहीं आया हूं। आंटी, तुम यूएयूए से वो 50 लाख मांग रहे हो, मैं दूंगा। किंचन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं ये 50 लाख दे दूंगा। क्या आप यूएयूए के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है ना? किंचन भैया, आज तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी पापा बहुत खुश थे, तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहते थे। तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उल्टा मम्मी को दोष दिया। हमने आखिर क्या गलत किया है? जिंगी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूं आंटी यूएयूए के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें। किंचन, तुम बड़े हो गए हो, अपनी सोच है। पैसे आ गए तो लोगों पर पैसे फेंकने लगे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जियांग मिंगियू मेरी बेटी है। मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा करूंगा। तुम कभी भी इसकी चिंता मत करो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अम्फा, जिंगी, 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 बारिश हो रही है। किंचन भैया, मेरे मम्मी पापा की सेहत पहले से ही ठीक नहीं। अगर मम्मी को तकलीफ हो गई तो क्या होगा? माफ करना, मैंने ठीक से नहीं सोचा। लेकिन आंटी,
वाकई थोड़ा अनुचित है। दरअसल युए उतनी मजबूत नहीं है जितना आप सोचते हैं। लेकिन किंचन भैया, तुम्हारा डगमगाना हम दोनों को चोट पहुंचा रहा है। मैं बस दीदी के बॉयफ्रेंड को पसंद करने लगी हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बारिश हो रही है, मैं तुम्हें ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी तो ये शुरुआत है किंचन भैया। जियांग मिंगयू को इतना नहीं भूल पा रहे, तो मैं जियांग मिंगयू को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। युए, मैंने अभी तक ब्रेकअप स्वीकार नहीं किया। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। किंचन, क्या तुम सोचते हो कि हमारा भविष्य में ब्रेकअप होगा? छी 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 छी, ऐसा मत बोलो। हमारे किन प्रतिभाशाली इतने अंधविश्वासी है क्या? बहरहाल, भविष्य में ऐसा मत कहना। मैं चाहती हूं कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। अच्छा, डॉक्टर गु, आपने मुझे यह कपड़ा दिया। यह बहुत कीमती है। मैं इसे पहनते समय इस पर लगे हीरे को खराब करने से डरता था। बहुत सुंदर है। और क्या मैं एक छोटी सी विनती कर सकता हूं? क्या आप भविष्य में मुझे डॉक्टर को नहीं कह सकते? तो मैं तुम्हें गुयांग कहूंगा। अच्छा, सुंदर महिला, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। यह रीवाइन अच्छी है। अरे बहुत शांत। अरे, बहुत दिनों बाद मिले। धन्यवाद। चलो अब हम क्लास हेलो करते हैं। बहुत दिनों बाद मिले। बेटा, माँ। तुम्हारी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ, वह हमेशा एक बड़ी नहीं हुई बच्ची की तरह है। किंचुआन भैया, यह है गुजियांग है। चेयरमैन गु का आवाज कितना भव्य है। अरे, यह बहन है। यू, तुम यहां कैसे? अशुभ। बहन, तुम और तुम्हारे साथ यह सज्जन कहीं चुपके से तो नहीं घुस आए? तुम लोग बाहर निकल जाओ। सुना है यह गु हवेली मेहमानों की जांच बहुत सख्ती से करती है और आमंत्रण कार्ड होना जरूरी है, तभी अंदर जा सकते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में बाहर निकाल दिए जाओगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास आमंत्रण कार्ड नहीं है, लेकिन यू, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। तुम मेरी साथी को कहाँ ले जा रहे हो? मिस्टर गु, तुमने उसे चुपके से अंदर लाया। क्या तुमने सोचा अगर सुरक्षा ने उसे पकड़ लिया तो क्या होगा? मेरा बेटा घर वापस आया, उसे सुरक्षा ने क्यों ले जाया? क्या? माँ, वे भी मेरी चिंता कर रहे हैं। नमस्ते, मैं जियांग जिंग रही हूँ। जियांग मिंगयू की बहन। मैंने पूछा था तुम कौन हो? चिनकिन, तुम्हारी साथी चुनने की क्षमता ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था। तुम्हारी प्रेमिका बहुत सुंदर और समझदार है, क्या यही है? किंचुआन भैया, मैं घर वापस चली जाऊंगी। नहीं गु मैडम, आज की घटना के लिए मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। गु अंकल नमस्ते। नमस्ते। अंदर जाइए। जो चेयरमैन और मैडम कहा कि आपके लिए तोहफा लाए हैं। धीरे चलिए मैडम। दीदी, माफ करना, मुझे नहीं पता था, और गुस्सर भी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं बस दीदी की चिंता में था। हाँ, माफी मांगना है तो और बोलो। हमारी युए को यह सुनना अच्छा लगता है। आखिरकार तुमने बहुत सी बुरी चीजें की हैं। क्या आपको शराब चाहिए? तुमने ही हमारे परिवार को बर्बाद किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम हटो। गुयान, जल्दी सुरक्षा को सूचित करो। सावधान। शिंगे, तुम ठीक हो? देखो क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए। शिंगे,
शिंगे, होश में आओ। अंकल, आंटी माफ करना, शिंगे ने बस मेरी जान बचाई है। क्या तुम शिंगहे के लायक हो? हाँ, क्या तुम उसके लायक हो? क्या यह फिर से इस अशुभ व्यक्ति की वजह से हुआ है? तुम इस परिवार को और कितना बर्बाद करोगे? जियांग आंटी, यह बात ज्यादा हो गई। बस करो। अरे, फिर से नए आदमी को ले आए हो ना? मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। हमेशा मर्दों को लुभाने में लगी रहती हो। अपनी गंदी जुबान को संभाल कर रखो। क्या ऐसी घटना कोई भी चाहता है? हाँ, बस, मुझे खेद है। आज आपकी बेटी को मेरे घर में चोट लगी है। मैं विशेष रूप से मैडम को मिलने लाया हूं। मम्मी पापा, मेरी बेटी को आज आपके घर में चोट लगी है। मैं इस मामले को यही नहीं छोड़ूंगी। आप लोग डॉक्टर, वो कैसी है? मरीज के जीवन के लक्षण अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन चोट काफी गंभीर है। उसे अभी और आराम की जरूरत है। शिंगे, तुम होश में आ गई हो। शिंगे, अब कैसा महसूस हो रहा है? किंचुआन भैया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने मेरे लिए चाकू क्यों रोका? मैं खुद को चोट पहुंचाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं। मूर्ख जिंगही, मुझे वादा करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जब तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें अंगूठी खरीदने ले जाऊंगी। कौन सी अंगूठी? किंचन भैया, अगर तुम मुझे धन्यवाद का तोहफा देना चाहते हो तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा था, हम दोनों की शादी की अंगूठी। चाचा, चाची, मैं अपनी माँ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अच्छी लड़की, तुमने कुछ गलत नहीं किया। माफी क्यों मांग रही हो? पापा, वे दो बदमाश क्यों कहते हैं कि हमने उन्हें बर्बाद किया? हमने कभी किसी का घर बर्बाद नहीं किया। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कंपनी के विभाग के प्रमुख ने हमारे गु परिवार के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश के नाम पर ठगा, जिससे उनका दिवालिया निकल गया। अब उसे जेल भेज दिया गया है। पापा, कंपनी के अंदर भी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। आज के लिए शुक्रिया। तुम घर जाकर आराम करो। मिन्युए, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अभी भी किंचुन से प्यार करती हो? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। मैं और वह बहुत सालों से जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे अब प्यार नहीं करती, तो यह झूठ होगा। जब वह मुझसे वापस मिलने आया तो मैं भी डगमगाई थी, लेकिन मेरा दिमाग मुझे बताता है कि वापसी संभव नहीं। ठीक है, तुम जल्दी घर जाकर आराम करो। तुम मुझे भी एक मौका कब दोगी? मुझे तुम्हें बाहर निकालने दो। मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। बैठो, पानी पियो। किंचन भैया, अस्पताल में जो कहा था, मैं उसे मजाक समझकर भूल जाऊंगी। फिर कभी उसका जिक्र मत करना। दीदी गुस्सा हो जाएंगी। जिंगही, उस दिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे पता है, तुम शायद मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन किंचन भैया, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। ऐसी शादी मैं खुद को नीचा समझूंगी। जिंगही, ये फैसला मैंने पूरी सोच समझ कर लिया है। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। हालांकि मुझे अभी नहीं पता कि तुम्हारे प्यार को कैसे प्यार से प्यार हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे एक मौका दोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। किंचुआन भैया, आखिरकार तुम मेरे हो गए। मैंने इतनी बड़ी शो की योजना बनाई, व्यर्थ नहीं गई। जियांग जिंगहे ने मुझे फोन किया। क्या चाहिए? दीदी सो गई क्या? कल घर खाना खाना आओगी? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बताओ, मेरे खिलाफ क्या नया षड्यंत्र रचा है?
दीदी, मैं बस घर पर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं और किंचुआन भैया शादी कर रहे हैं। वे शादी कर रहे हैं। मैंने कहा था तुम्हारी हालत में शराब नहीं पीनी चाहिए। डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानती? मैं बस शांत होना चाहती हूँ। जियांग मिंग्यू, शराब पीना तुम्हारा एकमात्र समाधान नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? किंचुआन और जियांग जिंगहे की शादी हो रही है। वे शादी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास आकर बार बार कह रहा था कि मैं अभी भी उसके दिल में हूं, और अब वह कह रहा है कि दूसरी औरत से शादी कर रहा है। कितना विडंबनापूर्ण है। ठीक है, रो लो अगर रोना है, लेकिन शराब मत पियो। कोई बात नहीं मिंग्यू, तुम्हारे मन में तो पता है तुम और किंचुआन अब संभव नहीं है। तुम बस भावनात्मक रूप से अभी तक जुड़ी हुई हो, है ना? इससे कैसे उबरो? गुयान, मैं दादी के पास कुछ दिन रहना चाहती हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। मैं बस अपने आप को शांत करना चाहती हूँ, और धन्यवाद। दादी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। छोटी यूएल, तुमने दादी को फोन क्यों नहीं किया? और सीधे घर आ गई। किंचुआन कहाँ है? उसके ऑफिस का काम है, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, चलो। दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती है। दादी का बना खाना सबसे अच्छा होता है। बहुत स्वादिष्ट है मेरी छोटी यूएल यांग। तुम और खाओ। हाँ। दादी, तुम मेरे लिए कितनी बार खाना बना पाओगी? अरे ये क्या बात कर रही हो मेरी दादी? लेकिन 180 साल तक जीना है, मैं मर जाऊंगी तो भी दादी नहीं जा सकती। छी छी, अशुभ अशुभ। एक्साई और यूलियांग, सच सच दादी को बताओ। तुम और किंचन का क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कह दिया, उसके काम में व्यस्त है। तुम दादी से झूठ बोल रहे हो। तुम बचपन से झूठ बोलते समय आंखें घुमाते हो। बताओ, क्या हुआ? दादी, मैंने किंचन से ब्रेकअप कर लिया। इन कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ है। खैर, अब जो किंचन से शादी करने वाली है, वो मैं नहीं हूं, वो जियांग जिंगे है। तुम क्या कह रहे हो? कौन किससे शादी कर रहा है? मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। वो घर का मुखिया होकर भी कोई इज्जत नहीं रखता। हर चीज में तुम्हारी माँ के हाथ की कठपुतली है। दादी, फोन मत करो। अगर आपने फोन किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपके पास हूं। मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहती। दादी, मैं बस थोड़ी सी इज्जत बचाकर रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो दादी को बताओ, आखिर हुआ क्या है? दादी, कहानी यहाँ खत्म होती है। यूए, दादी की नजरों से दूर। तुमने इतनी मुश्किलें झेली हैं, इतना दुख सहा है। दादी, जिंदगी इतनी कड़वी क्यों है? जिंदगी ऐसी ही होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह हमारी एक्साई यूए को हरा देगा, है ना? नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा। माफ करना, दादी। मैंने आपसे झूठ बोला। एक्साई और यूलियांग, चलो। दादी के साथ सब्जियां तोड़ने चलो।
दादी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी दादी को चक्कर आ रहा था। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दादी, इस बार मेरे साथ वापस चलिए। हम दोनों साथ रहेंगे। आप अकेले रहती हैं। मुझे हमेशा चिंता रहती है। नहीं जा सकती। दादी को यहाँ तुम्हारे दादा का साथ देना है, तुम्हारे दादा जमीन के नीचे। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ शहर चली गई, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। गुरुजी, अरे हमारे प्यारे देवता, तुम मुझे देखने आ गए। अरे यार क्या बकवास है। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन छोटे नाटकों से भटक मत जाना। आप तो बड़े काम करने वाले हैं। बस करो यार, ठीक है, बताओ मुझे क्या चाहिए। गुरुजी, मैं इस बार आपसे चर्चा करने आया हूं जियांग मिंगयू की बीमारी के बारे में। मुझे लगता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है। दादी, आज मैंने इतनी सब्जियां तोड़ ली। कल 200-300 रुपए की बिक्री हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। वाह, तो दादी देखेंगी मेरी पोती का कल का प्रदर्शन। दादी, आज आप इतनी कम बोल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हर रात आप मुझसे बहुत कुछ कहती थी। क्या दादी को आराम करने की इजाजत नहीं? एक्सायो यूलियांग, दादी को तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें याद रखना होगा, इन सालों में तुमने जियांग परिवार में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख सहा है, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। दादी का दिल दुखता है और माफी चाहती है। दादी, आप अचानक ये सब क्यों कह रही हैं? आपको क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यूए, दादी को कुछ नहीं हुआ। दादी तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुम्हें याद रखना होगा, चाहे आगे काम में हो या जीवन में, कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें डटे रहना होगा। आगे बढ़ते रहना। यूए, दादी ने बस इतना ही कहा। मैं थोड़ी थक गई हूं, कुछ देर सोना चाहती हूं, फिर बात करेंगे। दादी, कल तुम्हें देखना है कि तुम सब्जियां कैसे बेचती हो। मैंने तुमसे वादा किया है। अच्छा हुआ यह सपना था। दादी अभी भी हैं। दादी उठो, हमें सब्जियां बेचने जाना है। दादी सो मत जाओ। दादी, माँ, अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, तुम्हें लीवर कैंसर है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दादी, दादी चली गई है। किंचुन भाई, तुम लोगों ने दादी को परेशान किया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम इतनी जोर से रो रही हो, दादी को परेशान कर रही हो। वह पसंद नहीं करती। तुम ये बेईमान चीज। जियांग चाचा, यूए के दिल में अभी किसी से भी ज्यादा दुख होगा। तुम लोग दादी के साथ कितनी बार रहे हो? दादी हर काम अकेले करती थी। अकेले खाना खाती थी, अकेले सब्जियां खरीदती थी, अब तो बीमार भी अकेले ही पड़ी है। बेशक मुझे भी तुम्हें कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं भी उनके साथ ज्यादा नहीं रही। वह हमेशा हमारे लिए चुपचाप एक तरफा त्याग करती रही। और तुम जियांग जिंग है, तुम यहाँ आंसू बहा रहे हो, यह बिल्कुल घिनौना नहीं लगता? तुम तो वही हो जिसे दादी का हाथ छू भी ले तो तुरंत बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। तुम क्यों रो रहे हो? दीदी तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी ऐसा कुछ किया है? तुम यहाँ नैतिकता की बातें कर रही हो? मेरे ख्याल से तो तुम्हारी दादी को लीवर कैंसर नहीं था, वह तो तुम इस अशुभ व्यक्ति के कारण मरी है। दादी मेरे कारण नहीं मरी। पहले तुमने अपने भाई को मारा, फिर दादी को। तुम एक अशुभ व्यक्ति हो। जियांग आंटी, किंचुआन भैया, अभी मत जाओ कहने। माँ और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। इसे मना कर कहना, मैंने कहा था तुमसे।
ग्रीन टी और बदबू की गंध आ रही थी। असल में तुम दोनों मां बेटी हो। यह गंध बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तुम फिर से यहाँ। लगता है अमीर आदमी को फंसा लिया है। पिछली बार सिंह तुम्हारे घर पर घायल हुआ था। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। मुझे तुम्हारा दिमागी इलाज करवाना चाहिए। तुम्हारी बेटी मेरे घर पर घायल हुई थी तो क्या मैंने तुम्हारी बेटी को तुम्हारे दामाद के लिए चुरा खाने को कहा था? वह प्यार के लिए मरने को तैयार थी। तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो? माँ, तुम ऐसा करोगी तो मैं आगे कैसे जीऊंगी? जिंगे। जिंगहे जिंगहे। डॉक्टर गो, तुम एक बाहरी हो, हमेशा दूसरों के घरेलू मामलों में दखल देते हो। ये ठीक नहीं है। सब ठीक है युए? मुझे कुछ काम है। मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दरअसल मेरी माँ ने अभी जो कहा वो सही था। मैं एक अशुभ हूँ। दादी की मौत मेरी वजह से हुई। अगर मैं नहीं आता तो दादी शायद अभी भी जिंदा होती। सब मेरी वजह से हुआ। यू उठो, जल्दी से यह दूध पी लो। तुम 2 दिन 2 रात से बेहोश थी, कुछ भी नहीं सुन रही थी। हमें बस तुम्हारे अपने आप उठने का इंतजार करना पड़ा। अब नहीं पीना, मुझे सामान पैक करना है। तुम क्या पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम भूल गए कि मुझे दादी के पास जाना है। मैंने दादी को बहुत दिनों से नहीं देखा, वो मुझे जरूर याद कर रही होंगी। मैंने उन्हें सपने में देखा था। यू तुम्हारी दादी वे। गुयान, तुम मुझे थोड़ी देर बाद मॉल तक छोड़ दो। मैं दादी के लिए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। और क्या चाहिए था, मुझे सोचने दो। PTSD। अरे गुयान, जल्दी से मुझे याद दिलाओ। मुझे दादी के लिए और क्या ले जाना चाहिए? मेरा दिमाग अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा। यू मेरी बात सुनो। अरे गुयान, तुम गाड़ी चलाते हुए मुझसे बात कर सकते हो? मुझे सामान पैक करना है। मुझे ज्यादा कपड़े ले जाने हैं। दादी जरूर मुझे सब्जियां तोड़ने को कहेंगी। यू मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी दादी का निधन हो गया है। तुम्हारे साथ ही हुआ था। दादी तुम्हारे साथ ही अंतिम सांसें लेकर गईं। भागो मत, तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों? गुरु, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लगता है यू को PTSD है। क्या PTSD? अरे मुझे छोड़ दो। मुझे दादी के लिए कपड़े खरीदने हैं। क्या? बात यही है। वह अब अंदर ही अंदर भूल चुकी है कि उसकी दादी का निधन हो गया है। जियांग मिंग्यू की भावनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। मुझे लगता है वह टूटने के कगार पर है। मुझे लगता है तुम सही हो, उसे PTSD हो गया है। अगर हमने जल्दी हस्तक्षेप नहीं किया तो उसे तनाव प्रतिक्रिया हो सकती है। तुम यूयू को कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाओ। मुझे लगता है उसके लिए इस शहर में रहना अब ठीक नहीं। गुयान, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मुझे मौत के लिए साथ दे रहे हो? एयरपोर्ट चलते हैं, तुम्हें घूमने ले जाते हैं। तुम कहां जाना चाहते हो? देश में या विदेश? यूनान, सान्या, हांगकांग या आइसलैंड? तुम पागल हो गए हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी दादी के पास जाना चाहती हूँ। अरे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? पूछ सकता हूँ, यहाँ रहने वाली महिला कहाँ गई? अच्छा, मुझे याद आया, मैंने उसे देखा था। लगता है एक काफी हैंडसम आदमी उसे खींच कर ले गया। हाथ में सूटकेस भी था। ओह, धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं। हेलो यूयू, क्या हुआ जीजाजी? तुम यहाँ क्यों हो? तुमने मुझे अभी क्या कहा? जीजाजी, तुम जियांग जिंगहे के भविष्य के पति हो, तो मैं तुम्हें जीजाजी ही कहूंगी ना। तुम यूयू के साथ हो? तुम उसे कहाँ ले गए? यह सवाल तो हालांकि अभी साथ नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर साथ होंगे। और हम कहाँ गए
यह तुम्हारा क्या लेना देना, जीजाजी? गुयान, गुयान, मेरा बैग उठाने के लिए शुक्रिया। चलो घूमने चलते हैं। अभी तुम्हारे जीजाजी का फोन आया था, पूछ रहे थे तुम कहाँ हो। मैंने पता नहीं बताया। गुयान, हम सिर्फ 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, यह तय है। फिर मैं अपनी दादी के पास जाऊंगी और तब तुम कोई बहाना बनाकर मुझे कहीं और नहीं ले जाना। ठीक है। युन्नान, क्या वह गुयान के साथ है? अच्छा, समझ गया। अच्छी बहन, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। यहाँ खड़े होकर मन खुश हो जाता है। काश दादी को भी साथ लाकर यहाँ देख पाती। यू, तुम्हें हकीकत स्वीकार करनी होगी। बेतुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वह किसी भी पहलू में हो, चाहे दादी हो, किंचुआन हो या मैं। यू, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे, पहले मुझे छोड़ दो। यू, मुझे बस एक मौका चाहिए। ठीक है। मुझे नहीं पता। दीदी, तुम क्या कह रही हो? अरे, यह तो छोटी बहन है। वो साहब, आप मुझे छोटी बहन क्यों कह रहे हैं? जाहिर है क्योंकि तुम हमारी घर की छोटी चांदनी की बहन हो। तुम्हें छोटी बहन कहना और किन साहब को दामाद कहना गलत तो नहीं है ना? आप दोनों की शादी कब हो रही है? आप दोनों एकदम से ही जुड़ी हैं। मुझे तो जरूर एक बड़ा तोहफा देना होगा। दीदी, हम बात करते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच बात करने को क्या है? तुम बस यही बताना चाहती हो कि किंचुआन तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। और तुम यहाँ कैसे पहुंची? मेरा पीछा कर रही थी? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं भी यहाँ घूमने आई हूँ और बस संयोग से तुम्हें और गुस साहब को यहाँ देख लिया। दीदी, क्या तुम मुझे खाने पर नहीं बुलाओगी? तुम्हें देखकर ही पेट भर गया, अब खाने की क्या जरूरत है? इस समय को दादी को देखने में लगाओ। यू, चलो। लगता है मेरी दीदी को कुछ ट्रॉमा के लक्षण हैं। मजेदार। जियांग जिंगहे। दीदी, मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस के बाहर हूँ। जल्दी बाहर आओ, हम दिल की बात करें। तुम यहाँ कैसे पहुंची? दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहन नहीं मिल पा रही, जल्दी बाहर आओ। जियांग जिंगहे, अब सिर्फ हम दो ही हैं। चलो साफ साफ बात करते हैं। तुम असल में क्या चाहती हो? इस समय को दादी को देखने में लगाओ। हाँ हाँ, दादी। दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस याद को भूल जाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम भूल गईं? दादी का देहांत हो चुका है, तुम्हारे ही पास। मुझे नहीं पता। क्या तुम्हारे वापस आने से दादी की मौत तेज हो गई? तुम क्या कह रही हो? दादी तो गांव में बिल्कुल ठीक है। कैसे मर गई? वह तुम्हारे बगल में मर गई, बहन, तुम्हारी सबसे प्यारी दादी तुम्हारे बगल में मर गई। जल्दी से याद करो, ठीक होते ही आना। मेरी और किंचुआन भैया की शादी में समय नहीं है, मुझे जाना चाहिए। और हाँ, यह तोहफा तुम्हें जरूर लेना है। क्या कहूं? यह बहन की इच्छा है कि तुम बचपन की खुशियां वापस पाओ। खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। जल्दी से याद कर लेना, बहन तुम्हारा इंतजार करेगी।
आ आ आ युए युए क्या हुआ? राक्षस राक्षस आ गया। वह आ गई, दादी मर गई, राक्षस आ गया। मुझे जाना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। वह जानबूझकर आई थी। वह जानबूझकर मुझे याद दिलाने आई थी। वह जानबूझकर मुझे याद दिलाने आई थी। यह राक्षस। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन पहले तुम्हें मजबूत होना होगा, सबका सामना करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। युए युए, मेरे क्लिनिक में एक बहुत खास मरीज आया है। मुझे आज ही वापस जाना होगा। जब मैं वहां का काम निपटा लूंगा तब वापस आऊंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे लिए चिंतित हूं। मेरी चिंता मत करो, मैं बच्चा नहीं हूं। ठीक है, तो मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम खुद आगे आई थी। तुम हत्या कर दी, अब तुम हत्यारी हो। पुलिस आ रही है, भागने की कोशिश मत करना। मैं हत्यारी नहीं हूं। युए युए है, उसे इतनी रात को मुझे कॉल क्यों करेगी? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हेलो युए युए। नमस्ते, ये हाईफेंग पुलिस स्टेशन है। कृपया बताएं, जियांग मिंग्यू और आप, क्या रिश्ता है? मेरी दोस्त है। आप ही है जो इन दिनों जियांग मिंग्यू के सबसे करीब रहे हैं। उस पर हत्या का आरोप है। कृपया कल सुबह हमारे यहाँ बयान देने आए। सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे पता था कि यह अशुभ व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं करेगा। उसने ऐसा काम किया है जिससे हमारे जांग परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। माँ, इस समय बहन के बारे में बात न करें। वह निश्चित रूप से अनजाने में ऐसा कर बैठी हो सकता है। किसी आदमी के साथ किसी वजह से बात न बन पाई हो, इसलिए गलती से उसे मार दिया। अनजाने में। इतने सारे अनजाने में कैसे हो सकते हैं? निश्चित रूप से दूसरे आदमी के साथ बहुत ज्यादा खेल खेला। परिवार का दुर्भाग्य। बस करो। हमें अभी जानना चाहिए कि पूरी घटना का आगे पीछे क्या है। मुझे विश्वास है कि यूयू निर्दोष है। किंचुआन भैया, मुझे भी विश्वास है कि वह निर्दोष है। क्या हम उसे फिर से देख पाएंगे? मैं कोशिश करता हूं। गुयान, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मुझे पता है, इन दिनों तुमने यहां बहुत कष्ट झेला है। मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। तुम हो। अरे जीजाजी, मेरे पास अभी इन बातों का समय नहीं है। हट जाओ। वह तुमसे नहीं मिलेगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि यूयू तुमसे नहीं मिलेगी। तुम किस हैसियत से अंदर जा रहे हो जीजाजी? पूर्व मंगेतर, यह भी उचित नहीं है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अपना झूठा मासूम चेहरा छुपा लो किंचुआन। तुम ही हो जो हमेशा अनिश्चित रहते हो। तुम ही हो जो कभी विश्वास नहीं करते। तुम ही हो जिसने उसे छोड़ दिया। तुम जैसे व्यक्ति को यूयू क्यों मिलना चाहेगी? मैंने कहा था कि तुम्हें दिए जाने वाले 50 लाख का वादा। मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। अब मुझे फोन न करना। तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि फायदा उठाकर जितना दूर हो सको भाग जाना चाहिए। क्या चीज है जिसने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम मुझे धमका सकते हो? तुम जानते हो मेरे तरीके। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी अलविदा कह सकता हूँ। हमेशा के लिए अलविदा। क्या तुम उस रात की हर बात याद कर सकती हो? यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया। बिल्कुल याद नहीं।
मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, आजकल रात को बाहर मत निकलना। मैंने पिछले कुछ दिनों में लगातार कई रातों तक यहां तुम लोगों के पास एक लंबे चौड़े आदमी को देखा, चुपके चुपके घूमते हुए। क्या? उसी दिन जिस दिन हत्या हुई थी, मैंने एक आदमी को देखा जो एक बहुत सुंदर लड़की को कोने में घसीट रहा था। मैंने सोचा वे प्रेमी है, तो कुछ नहीं कहा। वह यूयू थी। और क्या है बुजुर्ग? कृपया और गौर से सोचिए। अरे हाँ, मुझे लगता है मैंने सुना, उस आदमी ने कहा, मैं आज तुम्हें मार दूंगा, ऐसा कुछ। मैंने ध्यान से नहीं सुना। अरे मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। बुजुर्ग, क्या तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। लाओ जियांग, तुम अखबार लेकर बने और उस जियांग मिंगियू से संबंध तोड़ लें। जियांग आंटी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने क्या किया? हमारे जियांग परिवार में ऐसी नैतिकता से गिरी हुई औरत नहीं है। वह मेरे और तुम्हारे चाचा के चेहरे को शर्मिंदा कर चुकी है। मैं उससे संबंध तोड़ रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? माँ, बहन भी तुम्हारी बेटी है। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटी सिर्फ तू ही है। मैं कुछ दिनों में अखबार में विज्ञापन दूंगी। क्या नेटवर्क है? सबको एक सूचना भेज दो। यूयू, तुम आखिरकार मुझसे मिली। मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे बीच अब मिलने की क्या जरूरत है? यूयू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जानती हो, तुम हमेशा से मेरे दिल में। अब कोई फायदा नहीं किंजुआन, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें जीजाजी कहना चाहिए। यूयू, तुम जानती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सच्चाई सामने लाने में। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? बिल्कुल करती हूं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते किंजुआन। शुरू से अंत तक तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तुम वापस जाओ, आगे भी मत आना। मैं भी तुमसे फिर नहीं मिलूंगा। तुम्हारा और जियांग जिंगहे का साथ खुशियों भरा हो। लाओ जियांग, रिश्ता तोड़ने का ऐलान आ गया है। वीबो और फ्रेंड्स सर्कल मैंने दोनों पर डाल दिया है, वो अशुभ हमें नहीं चाहिए। आंटी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी बेटी है। तुम किंजुआन, तुम इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या गलत किया? हमारे घर में ऐसा कोई हत्यारे की बेटी नहीं होती। यूए हत्या नहीं कर सकती, मैं गारंटी देता हूं। किंचुआन, अब जिंगे से शादी करने वाले तुम हो। उम्मीद है तुम प्राथमिकताएं न भूलो। जहां तक यूए की बात है, वो पहले हमारी बेटी थी, तो जाहिर है हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम सब गलत नहीं हो। सबसे बड़ी गलती मेरी है। जब मैंने आत्महत्या की कोशिश की थी तो मुझे बचाया नहीं जाना चाहिए था। फिर आगे की सारी घटनाएं भी नहीं होती। किंचुआन भाई को दुविधा में नहीं पड़ना पड़ता। माँ बाप को भी दीदी पर गुस्सा नहीं आता। सारी गलती मेरी है। जिंगे, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। जिंगहे, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मैं ठीक हूँ, बस अभी दिल में थोड़ा दर्द हुआ। किंचुआन, हाँ, तुम्हारे घर की दौलत बड़ी है, पर हम जियांग परिवार भी कमजोर नहीं। अगर तुम इस बात पर जिंगहे से नाता तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे किन परिवार में तूफान मचा दूंगा। यूए, मुझे लेने आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे जियांग साहिबा, तुम लौट आई। हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारे माँ बाप वाला मामला तुम बिल्कुल दिल पर मत लेना। वो तुम्हें नहीं मानते तो तुम भी उन्हें न मानो। मैंने ऐसे माँ बाप कभी नहीं देखे। खुद की संतान पर मुसीबत आई है और वो अखबार और फ्रेंड्स सर्कल पर रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अरे जोजी, यूयू अभी अभी लौटी है, हम बाद में बात करेंगे। जोजी, तुमने क्या कहा रिश्ता तोड़ने के बारे में? मुझे अचानक याद आया, मुझे सब्जियां खरीदनी है, मैं चलती हूँ।
गुयान, तुम बताओ, दुनिया में ऐसे माता पिता क्यों होते हैं? वे मुझे नहीं चाहते, तो फिर मुझे जन्म ही क्यों दिया? यू इस दुनिया में बहुत से माता पिता हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत हैं जो नहीं करते। मैं जानती हूं वे कैसे लोग हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। वे मुझसे कितनी नफरत करते होंगे जो बार बार मुझे चोट पहुंचाते हैं। रो लो, अगर रोने से तुम्हारा दुख कम होता है तो रो लो। शिंग है, जल्दी से यह बर्ड्स नेस्ट पी लो। देखो तुम हाल ही में उस चोटी की वजह से कितनी पतली हो गई हो। माँ, मैं नहीं पीना चाहती। यह दूध पी लो। मैं नहीं पीना चाहती। जरूर किंचुआन आया होगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम दीदी, तुम क्या कर रही हो दीदी? मैंने क्या गलत किया? तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत घटिया हो, बहुत बुरी हो, बहुत कष्टदायक हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैंने तुम्हें शिंगे को मारने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था। यह छोटी, अशुभ, उसे मारो। तुम छोटी। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम हत्यारिन हो। यू जियांग आंटी, जियांग आंटी, आप सीमा से आगे न बढ़ें। अच्छा किंचुआन, तुम इस छोटी के लिए अपनी आने वाली सास को धक्का देने की हिम्मत कर रहे हो? जियांग आंटी, हर बार जब आप यू को देखते हैं, या तो मारते हैं या डांटते हैं। वो भी एक इंसान है, उसके भी अपने विचार हैं। वो भी आपकी ही बेटी है ना? मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं। उसने अपने भाई को मार डाला। वह एक राक्षस है। बस करो किंचुआन, ये हम जियांग परिवार का मामला है। तुम अभी तक शिंगे से शादी नहीं कर पाए हो। कृपया अभी यहाँ से चले जाओ। हा हा हा, अशुभ, छोटी, हा हा हा। इतने सालों से मार मार कर भी ली लियान हुआ। जियांग डाचिंग, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पहले जो 5 लाख का वादा किया था वह रद्द हो गया। क्या दीदी? मम्मी पापा ने जानबूझकर नहीं किया। तुम उनसे नाराज मत हो। तुम पास मत आओ, मुझे तुम गंदे लगते हो। तुम जैसी दिल में सांप बिच्छू रखने वाली औरत। सिर्फ वे और किंचौन तुम्हें खजाना समझते हैं। यू पहले मैं तुम्हें बाहर छोड़ आता हूँ। जरूरत नहीं श्रीकिन, कृपया अपना प्यार जियांग जिंगहे को दें। मैं इसके लायक नहीं। यू मेरा नाम मत पुकारो, सुनकर घिनाती है। दरअसल आज मैं यहाँ आया भी तो यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी। मैं सिर्फ खुद को इस उम्मीद से निकालना चाहता था। शुक्रिया तुम्हारा। मेरा दिल मर चुका है। आज के बाद मैं खुद को ऐसा समझूंगा जैसे मेरे माता पिता कभी थे ही नहीं, और यह घर भी कभी मेरा नहीं था। मैं तुम चारों को खुशियां देता हूँ। दीदी, तुम ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। यू किंचुआन भैया, मुझे डर लग रहा है। माफ करना जिंगे। यू किंचुआन भैया। यू तुम इतनी तेज मत चलो। यू अभी मैं गलत था। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? हाथ छोड़ो। तुम फिर यहां? मैं क्यों नहीं हो सकता? यही कह रहा था कि तुम मिल क्यों नहीं रहे। पता चला फिर मार खाने गए हो। चलो, मैं तुम्हें चोट की जांच करवाता हूं। फिर जिसे गिरफ्तार होना है होगा, जिसे केस करना है करेगा। कोई भी नहीं बचेगा। जरूरत नहीं, आज की सारी बातें खत्म। मैं उनका कुछ नहीं बकाया। चलो हम चलते हैं। यू
मैं तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। रुको, तुम दोनों में बात करने लायक क्या है? तुम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं। एक शादी के वादे में बंधा आदमी इस तरह, यह उचित नहीं है। किन साहब, आपने यूयू के साथ पहले कैसा व्यवहार किया था? आपको अपने मन में थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। मैं उसके माता पिता के बारे में बात नहीं करूंगा। शादी के दिन आपने उसे छोड़ दिया, दूसरी औरत की देखभाल करने चले गए। मुझे लगता है आपका दिल थोड़ा खराब है। तो मैं डॉक्टर गू से पूछना चाहूंगा, मेरे और यूयू के बीच का मामला, आपको इससे क्या लेना देना? अगर यूयू की खातिर नहीं होता तो सच कहूं, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। बस इतना ही, किन साहब। तो आप और आपकी दुष्ट बहन खुश रहें। गुयान, धन्यवाद, मेरा मतलब हर चीज के लिए। तुम मुझे हमेशा धन्यवाद क्यों देती हो? कहना पड़ता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे चुका पाऊंगी। मुझे तुम्हारा बदला नहीं चाहिए, बस मेरे साथ खड़ी रहो। यही सबसे अच्छा बदला होगा। गुयान, तुम बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे कि मुझे शर्म आती है। मैं जानता हूं तुम मुझे क्या समझते हो, लेकिन मैं ऐसा कौन हूं जो तुम्हारा प्यार पा सके? क्या यह मेरे लिए गुड फ्रेंड कार्ड है? गुयान, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी नहीं। मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम कोशिश किए बिना कैसे जान सकती हो कि लायक नहीं? चंद्रमा और सूर्य कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हें नहीं लगता? तो क्या हम अब भी दोस्त हैं? हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ऐसा? तो मैं समझ गई, तो दोस्त। कल सुबह मैं तुम्हें नाश्ते पर लेने आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गुयान, माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं भी चाहती हूं तुम्हारा हाथ पकड़कर चलती रहूं, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूं। मेरे पास अब जीने की हिम्मत नहीं बची। माफ करना। गुयान, अपने उन दिनों की तरह दिखाओ जब तुम स्कूल के स्टार थे। स्कूल के हीरो का आत्मविश्वास दिखाओ। बस एक इनकार मिला है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी नहीं। जारी रखो, कोशिश करो, मैं यह कर सकता हूं। हाँ। यूयू, मैं तुम्हें बाहर नाश्ता कराने ले जा रहा हूं। यूयू। अरे गु साहब, आप यहाँ कैसे? क्या आप यूयू से मिलने आए हैं? ओह, आज सुबह मैं कुत्ते को घुमाने के बाद वापस आया तो उसे देखा। वह एक सूटकेस लेकर जा रही थी। मैंने सोचा शायद आपके साथ यात्रा पर जा रही है। क्या? उसने सूटकेस ले लिया? गुयान, लोग कहते हैं थोड़ा और संघर्ष करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए यह संघर्ष मैं 20 साल से कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई अच्छा अंत नहीं आया। मैं जा रहा हूं, मुझे मत ढूंढना, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा गंतव्य कहाँ है। अगर किसी दिन तुम्हें मेरी कोई खबर मिले, शायद तब तक मैं हवा बन चुका होऊंगा तुम्हारे आसपास की हर धूल में। हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। अलविदा। बच्चों,
क्या तुम बता सकते हो टिंगरू आशा प्राथमिक विद्यालय कैसे जाए? वह हमारा स्कूल है, आपको 3 मील और चलना होगा। एक पहाड़ पार करने के बाद पहुंच जाओगे। अरे तुम लोग रोज इतनी दूर स्कूल जाते हो? नहीं, ज्यादा दूर नहीं। मेरी अम्मा कहती है अगर पढ़ाई मिल रही है तो कोई दूरी ज्यादा नहीं होती। क्या आप नए आए शिक्षक है? कल प्रधानाचार्य पापा ने हमें बताया था। हाँ, आओ। धन्यवाद शिक्षक जी। अब से मैं तुम्हारा नया शिक्षक हूँ। कल समय पर स्कूल आना, समझे? धन्यवाद शिक्षक जी। ठीक है। समधिन, तुम क्या कह रही हो? शादी रद्द? मुझे समधिन मत कहो। शादी रद्द। बस यह सोचकर कि किंचुआन की शादी तुम्हारी जियांग जिंगहे के साथ होगी, मुझे उल्टी आने लगती है। माँ, तुम जिंगहे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ये शादी रद्द नहीं करूंगा। चुप रहो। तुम्हारा किंचुआन बहन को चाहिए, छोटी बहन को चाहिए, सगाई तोड़ने की बात कर रहे हो। तुम लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो। आंटी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं सुधार सकती हूँ। आपसे विनती है, मुझे मत करो। किंचुआन भैया से सगाई होने के लिए मजबूर ही है। मैं किंचुआन भैया से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार तुम्हारे जैसे इंसान के मुंह से निकलता है। यह शब्द का अपमान है। तुम प्यार कहने लायक भी हो? बस करो। तुम्हारे घर का बड़ा व्यवसाय है, लेकिन हम जियांग परिवार भी किसी से कम नहीं है। माँ, ये देखो, तुम क्या कर रही हो? कितना दयनीय चेहरा है, लेकिन इसमें दुनिया की सबसे जहरीली दिल बसा है। लिनी, तुम पागल हो। तुम झिंगहे के बारे में ऐसा मत कहो। लीलियान हुआ। 10 साल पहले तुम खुद कार चला रही थी उस हादसे में। तुम्हें याद है? 2 मिनट की देरी होती, तुम्हारी कार में विस्फोट हो जाता। तुम मर जाती उस बार। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे याद है, उस बार झिंगहे ही थी जिसने मुझे कार से बाहर खींचा, इसलिए वह हमेशा से मेरी छोटी लगी स्टार रही है। वह अशुभ जियांग मिंग्यू। पता ही नहीं कहा गई, सच में एक कृतघ्न। हाँ, कृतघ्न यू कृतघ्न नहीं है। तुम हमेशा से जिसे अपना खजाना समझती रही और प्यार करती रही जियांग जिंगहे, वही असली कृतघ्न है। तुम्हें बाहर खींचने वाली तुम्हारी छोटी लगी स्टार नहीं थी जियांग जिंगहे, बल्कि वह जिसे तुम हमेशा अशुभ कहकर कोसती रही। जियांग मिंग्यू, क्या मैं सही कह रही हूँ? छोटी कृतघ्न। माँ, आप क्या कह रही है? मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, किन आंटी। यह संभव नहीं, जब मैं जागी तब जिंगहे मेरे पास ही थी। जियांग मिंग्यू पता ही नहीं कहां भाग गई, उसका कोई अतापता नहीं। जाहिर है तुम उसे नहीं देख पाई। उसने तुम्हें बचाया और फिर लोगों को बुलाने गई, लेकिन कमजोरी के कारण सड़क पर ही बेहोश हो गई, संयोग से। हमारे ड्राइवर ने उसे बचाया। मुझे याद है, उस समय हमारे घर के लाउकिन विदेश से कई डैश कैमरे लाए, हर गाड़ी पर लगा दिए, सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। असल में तुम्हारे परिवार का थोड़ा सामान बचाना चाहता था। यह वीडियो सील कर दिया जाता, लेकिन तुम लोगों ने। मुमकिन नहीं। लीलियान हुआ, इतने सालों से कांच को हीरा समझती रही, कैसा लग रहा है? तो क्या हुआ? जियांग मिंग्यू मेरी बेटी है, क्या उसे मुझे नहीं बचाना चाहिए? हमारी जियांग जिंगहे बस घबरा गई थी। वह इतनी दयालु है। दयालु? तुम्हारी जियांग जिंगहे शुरू से अंत तक एक बाल के बराबर भी दयालु नहीं है। आंटी जियांग, क्यों ना तुम अपनी बेटी को देखो कि वह कितनी दयालु है। डॉक्टर गो, आज हमारा पारिवारिक मामला है, बाहर जाइए। मैंने डॉक्टर गु को बुलाया था, कोई आपत्ति? किसी तरह विदेश से वापस आ गया इस हास्यास्पद नाटक को रोकने के लिए। डॉक्टर गु, मेरे बेटे का दिमाग थोड़ा कमजोर है, क्यों ना आप उसे लाइव डेमो दे दें? जियांग जिंगहे, तुम्हारे लिए एक व्यक्ति लाया हूं, पहचानो कौन है। अंदर आओ। मिस जियांग, यह शख्स मुझे ढूंढ लाया। मैं तो आपके कहने पर बच्चे को लेकर गांव जा रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे खोज निकाला। क्या बकवास कर रही हो? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। किसी के कहने पर ऐसा बोल रही हो क्या? कहाँ की चिनाल है यह? झूठ बोल रही है। आंटी, यह झूठ नहीं बोल रही।
इस महिला का बड़ा कनेक्शन है। इसका पति वही बदमाश है जिसे यूयू ने आत्मरक्षा में मार डाला था, पहले भी श्रीकिन के घर पर उसने यूयू के साथ दुर्व्यवहार किया था। क्या कह रहे हो? जियांग जिंगे, दरअसल तुम बहुत चालाक हो। बैकअप फोन से अपने लोगों से संपर्क करती हो। बैंक अकाउंट भी विदेशी संस्था का इस्तेमाल किया, लेकिन चूक हो ही जाती है। उस बदमाश ने तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। अपनी आवाज तो पहचान ही लोगी। तुम्हें दिए वादे के 5 लाख मैं तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा के लिए अलग भी कर सकता हूँ। जिंगही, क्यों? पापा को बताओ, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। नहीं हो सकता। सिंह ही कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ करे। किंचुन, यही है वह जिसे तुम हमेशा प्यार करते थे, जियांग सिंगे। यही है वह जिसके लिए तुमने जियांग मिंगयू को छोड़ दिया। जियांग सिंगे, कैसा लगा? खुश हो? मेरा यह मूर्ख बेटा। जियांग जिंगे, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ, क्यों किया? हा 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 हा। अरे पकड़ा गया। बहुत बोरिंग। मैंने ऐसा क्यों किया? बेशक जियांग मिंगयू को मरवाने के लिए। हा हा हा। मैं हर बार जब मैं देखता था कि तुम उसे गलत समझते हो, मारते हो, गाली देते हो, मेरा दिल खुशी से भर जाता था। वह तुम्हारी बहन है। बहन, तुमने कभी उसे अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं समझा? और अब मुझसे उसे बहन की तरह मानने को कहते हो? हाँ, बहुत हास्यास्पद। मैंने बचपन से ही उसे पसंद नहीं किया। वह बिल्लियों को पसंद करती थी। मैंने बिल्ली को मार डाला। वह तुम्हारा प्यार चाहती थी। मैंने वह प्यार छीन लिया। उसे किंचुन भाई पसंद थे। वह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। किंचुन भाई सिर्फ मेरे हो सकते हैं। राक्षस, हेवन, मैंने तुझ जैसी चीज को क्यों जन्म दिया? हा 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 हा। तुम लोगों ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। तब क्यों नहीं कहा कि मैं राक्षस हूँ? तुमने उसे अशुभ कहा। तब क्यों नहीं कहा कि मैं हैवान हूँ? ओह हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। असल में शुरू से अब तक डिप्रेशन में हमेशा जियांग मिंगयू थी। मैं नहीं। शायद अब वह कहीं जाकर खुद को खत्म कर लेगी। हा हा हा। असल में मैं ही सबसे बेवकूफ था। असल में मैं था यूए। मैं यूए को ढूंढने जा रहा हूं। यूए। जियांग जिंगे, पुलिस आने ही वाली है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। कानून का न्याय ही हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मृत्यु के मार्ग पर। जियांग मिंगयू मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं। पत्नी, पाप है। बच्चों, खाने से पहले अपने हाथ धोना याद रखना। समझ गए युएलायांग मैडम। आपकी क्लास लेकर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे भी। युएलायांग मैडम, तुम्हें पढ़ाने में भी खुशी होती है। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। भविष्य में पहाड़ों से बाहर निकलकर समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बना, समझे? समझ गए। युएलायांग मैडम, नमस्ते। मैं आपका नया साथी हूं। यूए को ढूंढ लिया। मिल गई। मैं कल उससे मिलने जा रहा हूं। सही समय पर जियांग अंकल और जियांग आंटी मेरे साथ चलेंगे। हम तुम लोगों को पहले क्या हो गया था? मां, तुम मुझसे कह रही हो। नहीं, यूए का दिल तुम्हारे पास कब का नहीं रहा? तुमने देखा नहीं गु साहब ने उसके लिए कितना कुछ किया। तो मैं उससे एक बार मिलूंगा। यूए तुम
लोग यहाँ कैसे? युए, तुमने बहुत कष्ट सहा। तुम यहाँ रहती हो? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। इससे बेहतर कोई जगह नहीं। युए, माँ के साथ घर चलो। माँ पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतने साल तुम्हें रोक कर रखा। तुम्हारी बहन को भी सजा मिल गई, उसे सजा मिल गई। माँ के साथ घर चलो ना। गुयान ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारी बातें मेरे साथ अब कोई लेना देना नहीं। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। यूए, बहुत समय बाद मिले किन साहब। वैसे तुम लोगों का मुझे देखने आना मुझे खुशी हुई। चलो दोपहर में मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। एक बच्चे की माँ ने अभी मुझे एक बत्तख दी है। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। यूए, मैं तुम्हें खो चुका हूं। मैं वास्तव में अभी तुम उनके साथ चले जाओगे यह सोचकर बहुत डर लग रहा था। कितना डर लगा? इतना। सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यही सवाल है? सच में प्यार के दीवाने हो? पूछोगे या नहीं? समय निकल रहा है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ, मैं बनूंगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। सच में? तुमने मान लिया? तुमने आखिरकार मान लिया? यू तुमने इतना घुमाया कि चक्कर आ गया। मुझे नीचे उतारो। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग और घटनाएं आती हैं। सबसे जरूरी है कि हमें एक ऐसा इंसान मिले जो हर मुश्किल में हमारा साथ न छोड़े, हमें बचाए, बिना किसी शर्त के हम पर विश्वास करे। गुयान, आगे भी तुम्हारा साथ चाहूंगा।